दोस्तों स्टडी विद सैम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बीएड प्रवेश परीक्षा जो 2023 में संपन्न होने वाली है दोस्तों, उसी का प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य ज्ञान का दोस्तों बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ये पहली क्लास है, शुरू करते हैं। दोस्तों इसका जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय संसद का अर्थ है। तो भारतीय संसद का अर्थ है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। और डी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति भारत की उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी है आपका, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें है कोयला, बी खाना पकाने की गैस, सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, डी निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर दोस्तों है सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो दोस्तों इसका जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है घनानंद, बी है कौटिल्य और सी है बिंबिसार और डी आपका है पुष्यमित्र। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कौटिल्य दोस्तों, कौटिल्य ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ऑप्शन ए है वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। ऑप्शन बी है कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन सी है कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। ऑप्शन डी है वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर दोस्तों है आपका ऑप्शन बी है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सभी सदस्य दोस्तों क्या थे, अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा आपका अशोक मेहता समिति, तीसरा रायल कमीशन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी आपका 350 है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो करेक्ट आंसर दोस्तों 356, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा जल है, ऑप्शन सी आपका है सीसा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सीसा ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आंसर आपका है ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा जल है, ऑक्सीजन तथा जल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीशा एक है, शीशा दोस्तों एक है। तो शीशा दोस्तों एक है, ऑप्शन ए है दोस्तों आपका शुद्ध ठोस पदार्थ, ऑप्शन बी है अतिशीतित द्रव पदार्थ, ऑप्शन सी जो दोस्तों जो है जेल है, ऑप्शन डी है आपका बहुलक पॉलीमर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन बी अतिशीतित द्रव पदार्थ, अतिशीतित द्रव पदार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है। ऑप्शन ए है रेडियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है पोलोनियम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर वो आपका करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन सी है सीसा। ऑप्शन सी दोस्तों क्या है, सीसा है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है इसका
पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका करेक्ट है, इसका वो आंसर है दोस्तों आपका सी है, नागपुर। नागपुर है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों सभी भाइयों को पता होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है, पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है आपका सरदार पटेल, तीसरा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आपका प्रश्नकाल है, बी है शून्यकाल है, सी है संकल्प है, डी है आपका राष्ट्रपति का भाषण है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी दोस्तों, संकल्प है। संकल्प आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना 1 मिनट दोस्तों। ये जो है आपका इसका दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और ये दोस्तों जो भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट दोस्तों हो जाएगा वो आपका शून्यकाल भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आंसर है ऑप्शन सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत फुफ्फुद रोग पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन बी है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन सी है दोस्तों कपास उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन डी है पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन डी, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आइडोफॉर्म का जो दोस्तों उपयोग है, पहला ऑप्शन है ज्वररोधी है दोस्तों, ऑप्शन बी है पीड़ाहारी है, ऑप्शन डी है प्रतिरोधी है, ऑप्शन डी है संज्ञाहारी निश्चेतक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधी। प्रतिरोधी दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि है। तो उसकी जो करेक्ट दोस्तों है वो है, पहले आपका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी है। उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी और बढ़ेगी। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट दोस्तों है वो है आपका डी दोस्तों, बढ़ेगी। बढ़ेगी दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ऑप्शन ए आपका है वसा है, ऑप्शन बी स्टार्च है, ऑप्शन सी आपका प्रोटीन है, ऑप्शन डी आपका विटामिन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दोस्तों, स्टार्च है। स्टार्च है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो इसका जो दोस्तों पहला ऑप्शन है अंतःप्रकोष्ठिका है, प्रखंडिका है और उरु अस्थि है और अंतर्घीयका है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा सी दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उरु अस्थि है दोस्तों, उरु अस्थि है। अगला देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों, ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी आपका है और दोस्तों ऑप्शन सी आपका रक्त
पटकाणु है। ऑप्शन डी आपका रक्त प्लाज्मा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। पहला दोस्तों ऑप्शन है दालचीनी, दूसरा ऑप्शन है लौंग, तीसरा ऑप्शन है नीम, चौथा ऑप्शन है पाम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट दोस्तों ऑप्शन ए, दालचीनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो मुस्लिम शासक था दोस्तों वो पहला ऑप्शन है अपना अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन बख्तियार और चौथा दोस्तों ऑप्शन है वो अपना मोहम्मद बिन कासिम है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका कौटिल्य है, दूसरा ऑप्शन सेलुकस निकेटर है, तीसरा आपका मेगास्थनीज है, चौथा आपका जस्टिन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर आपका सी, मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूं, बदायूं दोस्तों हो गया, और सी आपका है अब्दुल लतीफ़ है और इसरदास है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी जो है बदायूं ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें, पहला दोस्तों ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी है, दूसरा आपका लॉर्ड कैनिंग है, तीसरा आपका लॉर्ड एलनबरो है, चौथा आपका डिजरेली है। दोस्तों डिजरेली है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजरेली हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी आपका जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 1919, ऑप्शन बी आपका 1935 और ऑप्शन सी आपका 1906 और ऑप्शन डी है आपका वो 1909 है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1909 दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। हैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है चंद्रगुप्त प्रथम है, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय है, ऑप्शन सी दोस्तों है हर्षवर्धन है और ऑप्शन डी दोस्तों है वो रुद्रामन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। तो दोस्तों पहला है स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन बी है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन सी है आपका अरविंद घोष द्वारा और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय द्वारा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन बी जो है आपका वो दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों
ऑप्शन ए है प्रयोज्य आय है, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय है, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय है, ऑप्शन डी आपका निवल राष्ट्रीय आय है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी राष्ट्रीय आय। दोस्तों राष्ट्रीय आय दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, है किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। दोस्तों पहला है विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, दूसरा है आपका मौद्रिक नीति का नियंत्रण है, तीसरा है सरकारी खर्च का नियंत्रण, चौथा है आपका बैंक के रूप में कार्य। दोस्तों तो दोस्तों आपका आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर दोस्तों नियंत्रण। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दूरस्थ वास्तविकता है, ऑप्शन बी है आभासी वास्तविकता है, ऑप्शन सी है वैकल्पिक वास्तविकता है और ऑप्शन डी है 3D वास्तविकता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी वास्तविकता है। अगला देख लेते हैं, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों भूरी क्रांति है ऑप्शन ए है आपका चारा उद्योग का विकास, ऑप्शन बी है समुद्री उत्पादों का विकास, ऑप्शन डी है दुग्ध उत्पादकों का विकास है, ऑप्शन डी है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों भूरी क्रांति दोस्तों ये फर्टिलाइजर से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं प्रश्न, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है छोटे जोत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है ट्रैक्टरों की कमी है, तीसरा ऑप्शन है किसानों की गरीबी है, चौथा ऑप्शन है लोगों की उदासीनता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका छोटे ज्योत क्षेत्र। दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन है ए है वायु से गुब्बारे की ओर उड़ने का बल मिलता है, ऑप्शन बी है गुब्बारा भारहीन हो जाता है, ऑप्शन डी है हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, ऑप्शन डी जो है हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, हीलियम का घनत्व वायु से कम हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं, समुद्र समीर बनती है तो दिन के समय, ऑप्शन ए है दिन के समय, ऑप्शन बी है रात के समय, ऑप्शन सी है दोनों समय और ऑप्शन डी जो है आपका मौसमी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर दिन के समय। दोस्तों ऑप्शन ए है दिन के समय। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है लंबाई, ऑप्शन बी है रंग, ऑप्शन सी है लेंस का आकार, ऑप्शन डी है लेंस की लंबाई और आकार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेंस की लंबाई और आकार हो जाएगा। अगला दोस्तों है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आपका मणिपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी बहुत ही फेमस नृत्य है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। आगे देख लेते हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी, ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है रोइंटजेन है, ऑप्शन सी आपका एच डेवी है और ऑप्शन डी आपका लेवोजियर है।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित रोहित जैन। दोस्तों रोहित जैन ऑप्शन बी दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आपका, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है। तो दोस्तों पहला है ऑप्शन ए है आपका कांडला है, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम है, ऑप्शन सी है कारिकल है, और ऑप्शन डी आपका पांडिचेरी और पुदुचेरी, इसी को कहते हैं पुदुचेरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो शहद की मक्खी का दोस्तों विष होता है, ऑप्शन ए है आपका अम्लीय है, ऑप्शन बी है आपका क्षारीय, ऑप्शन सी है आपका नमकीन, ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए है अम्लीय। दोस्तों दोस्तों बने रहिए वीडियो में, बस थोड़े ही प्रश्न बचे हुए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है दोस्तों LAN, ऑप्शन बी है WAN, ऑप्शन सी है MAN, और ऑप्शन डी है VAN। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है दोस्तों WAN, WAN। अगला दोस्तों है, अगला प्रश्न है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन ए है क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन बी है संघनन द्वारा, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन डी आपका जो है वो ऑक्सीकरण द्वारा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, करेक्ट आंसर दोस्तों है इसका ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, ऑप्शन बी है तने काटकर, ऑप्शन सी है उत्तक संवर्धन तकनीक से, और ऑप्शन डी है जल संवर्धन विधि से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका ऑप्शन सी उत्तक संवर्धन तकनीक से। अगला दोस्तों है, यदि कोई दंड चुम्बक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो आपका ऑप्शन है वो है दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन डी है यथावत रहेगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यथावत रहेगी। आगे देख लेते हैं, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो चमगादड़ की जो दोस्तों ध्वनि है वो ऑप्शन है श्रव्य है दोस्तों, और ऑप्शन बी है अवधावनिक है दोस्तों, ऑप्शन सी है अवस्रवरु है दोस्तों, और ऑप्शन डी है प्राश्रव्य है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग जो है प्राश्रवी, ये बार बार दोस्तों पूछा जाता है चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ हो गया कि मनुष्य किस प्रकार से सुन सकता है और कुत्तों में किस प्रकार की सुनने की क्षमता होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डी दोस्तों प्राश्रवी तरंगे, प्राश्रवी ध्वनि। दोस्तों आगे देख लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की दोस्तों जो स्थापना है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका मौलाना अहमद अली, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है आगा खान, ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान। दोस्तों तो ऑप्शन जो इसमें करेक्ट दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आगा खान दोस्तों हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। ऑप्शन ए है सामान्य सभा, ऑप्शन बी है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ऑप्शन सी है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सुरक्षा परिषद है। आगे है दोस्तों, आगे प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। दोस्तों
इसका ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका 2005, वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, आपका वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत ऑप्शन ए है तापमंडल, ऑप्शन बी है बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आपका माध्यम मंडल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका है ऑप्शन सी है आपका क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल। आगे देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए दोस्तों चीन है, ऑप्शन बी आपका फ्रांस है, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन डी जो है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आज के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो दोस्तों 2023 में होने वाली है, तो सामान्य ज्ञान दोस्तों आज पहली क्लास है, इसमें आपके 50 प्रश्न हल कराए गए हैं, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों उसमें आपको अगली वीडियो में देखते हैं अगले जो है प्रीवियस ईयर पेपर के। तो दोस्तों स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।